आज हम सिर्फ एक वलीमे की खुशी में शामिल नहीं बल्कि एक ऐसी मिसाल के गवाह है जो पूरी कौम के लिए रोशनी का पैगाम है। मुखी चंदा साहब ने अपने बेटे की इस प्यारी खुशी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह जो रकम वलीमे में खर्च की जाने वाली है पूरे 50 लाख सर सैयद माइनॉरिटीज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जरिए तालीम और खिदमत इंसानियत से जोड़कर ये साबित कर दिया है कि असली दौलत इंसानियत की खिदमत है। अल्लाह ताला उनकी नेक सोच को कबूल फरमाए और सर सैयद माइनॉरिटीज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुकी चंदा सलामत रहे, मुजाहिद चंदा सलामत रहे। खुशियों को खिदमत बना दो, यही है असल निशान। इंसानियत के रास्ते पर लिख दो अपनी पहचान। वलीमे की दौलत से जब तालीम का दीप जले, हर दिल कहेगा फख्र से यही है असली शान। मुकीत चंदा सलामत रहे, मुजाहिद चंदा सलामत रहे। मुकीत चंदा सलामत रहे, मुजाहिद चंदा सलामत रहे। हर घर में रोशन सुबह हो शाम करे। मुकीत चंदा का ये जज्बा हर दिल का अरमान बने। हर वालिमा एक खिदमत हो, हर घर की पहचान बने। मुकीत चंदा सलामत रहे, मुजाहिद चंदा सलामत रहे। चंदा सलामत रहे, मुजाहिद चंदा सलामत रहे। जहां किताब का उजाला हो वही हकीकी जश्न है। जहां गरीब मुस्कुरा कदम अगर तुम बढ़ाओ 100 कदम ज़माना चले। नेकी की इस राह पे फिर हर दिल खुशी से धड़के। मुकीत चंदा सलामत रहे, मुजाहिद चंदा सलामत रहे। मुकीत चंदन सलामत रहे, मुजाहिद चंदा सलामत रहे। ना सिर्फ महफिल सजती है जब रोशनी घर घर जाए, असली दावत उस दिन होगी जब हर बच्चा पढ़ पाए। जो माल रब की राह चले वो कभी कम होता नहीं। नेकी का हर एक खतरा दर
दरिया बनकर बहता रहे। मुकीत चंदा सलामत रहे, मुजाहिद चंदा सलामत रहे। मुकीत चंदा सलामत रहे, मुजाहिद चंदा सलामत रहे। 50 लाख की दौलत को इल्म का नूर बना दिया, बेसहारों की उम्मीदों को जीने का सुर बना दिया। मुकीत चंदा ने दुनिया को एक पैगाम सुना दिया, खर्च से बढ़कर खिदमत है, ये सबको सिखा दिया। दौलत से बढ़कर दान है, इंसानियत ही असली शान है। बढ़कर दान है, इस पुराशोक दौर में अगर इंसानियत की फलाह बहबूद हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ तालीम के ज़रिए से हो सकती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली आयत नाजिल हुई वो यही थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और साथ ही साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि इल्म हासिल करो अगरचे कि चीन जाना पड़े। एक वाक़या ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक जो कैद हुए थे उनको ये कहा था कि तुम अगर फ़िदिये के तौर पर हमारे बच्चों को तालीम दोगे तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। तो तालीम की अहमियत बहुत अहम है। तो हमको लहुलुआब और दूसरे चीज़ों को बचते हुए सबसे पहले इंसानियत को तालीम की ज़रूरत है। साथ ही साथ वो कौम जो कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास बोल के बर्पा की गई, वो कौम को अगर तालीम में पसमंदा रहती है तो ये शर्म की बात है। हम ऐसे नबी की उम्मती हैं जिनकी ऊपर वही ही इक़रा के नाम से शुरू हुई, और हमको तालीम को आम करने की ज़रूरत है। यही हमारा पैगाम है। शुक्रिया।